गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है शरीर क्रिया और रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो कॉमन टॉपिक हम कर रहे थे इम्यूनिटी, डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग का। इम्यूनिटी क्या होती है? लोग के प्रति लोगों को पावर काम करती है, उसको कहते हैं। कौन सी पावर काम करती है? इम्यूनिटी होता है क्या इम्यूनिटी? इम्यूनिटी से लोग को रोकने के लिए होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी की। ठीक है। इट इज एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल एंड फॉरेन सब्सटेंस और एंटीजन है। तो ये क्या है? एक होस्ट की बॉडी की एबिलिटी है, एक पावर है जो क्या करती है, किसी भी एंटीजन को या फिर फॉरेन पार्टिकल को डिजीज फॉर्म करने से रोकती है और उसको नष्ट करती है। ठीक है, ये तो इम्यूनिटी हमने कल कर ली थी, इननेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मैंने आपको बताई थी, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। कौन कौन सी होती है? इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी आपने कर ली थी कंप्लीट, आज एक्वायर्ड इम्यूनिटी करेंगे। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? जन्म से होती है, बाय बर्थ होती है जो। ठीक है, और एक्वायर्ड क्या होती है? विकास, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हैं? जो लाइफ में एक्वायर की जाती है, जन्म के बाद हम जो प्राप्त करते हैं, किससे? जब डिजीज होगी उसके बाद जो इसमें मेमोरी होती है वो उसको याद रखती रहती है। जैसे जैसे रोग होता जाएगा वैसे वैसे हम इस इम्यूनिटी को एक्वायर करते जाएंगे। ठीक है, ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हिमांशु, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी किस में होती है? एक्वायर्ड में होती है। और स्पेसिफिक इम्यूनिटी इधर इधर तो इननेट है। और नॉट स्पेसिफिक इम्यूनिटी इननेट है। ठीक है, और फर्स्ट रिस्पॉन्स किसका है? और उसका एक्वायर्ड का स्लो है। ठीक है, अब एक्वायर्ड की बात कर लेते हैं हम। नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये दो टाइप की होगी। अब इसमें भी क्या है, एक तो एक्टिव और एक क्या है, पैसिव। ठीक है, नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव। फिर आर्टिफिशियल में भी क्या हो गया, एक्टिव और पैसिव। लेकिन ये आर्टिफिशियल एक्टिव है और ये नेचुरल एक्टिव है। ठीक है, तो अब हम इनकी बात करेंगे आगे। तो नेचुरल एक्टिव कौन सा हो गया? जैसे पैथोजन एंटर किया, कोई बीमारी हुई, ठीक है, आपके अंदर एंटीजन एंटर कर गया। ठीक है, तो एंटीजन एंटर किया तो आपकी जो इम्यूनिटी है उसने क्या किया, एंटीबॉडी बनाई। ठीक है, एंटीबॉडी बना ली उसके एंटीजन के खिलाफ। तो ये तो होगी आपकी नेचुरल एक्टिव। ठीक है, बॉडी जनरेट करेगा इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है, इम्यूनिटी में भी
अब ये इम्यूनिटी क्या हो सकती है, लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है या फिर टेम्परेरी भी हो सकती है। तो लाइफ लॉन्ग के लिए एग्जांपल हम ले सकते हैं चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स, मम्स। वो सुनी है कन्फेड, वो मम्स होती है, ठीक है। तो जो अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी समझ गए, जैसे नेचुरली आपको कोई बीमारी हुई या कोई एंटीजन आया, उसके रिस्पॉन्स में आपके शरीर ने क्या किया, एंटीबॉडी बना ली, ठीक है। तो अब क्या है, ये क्या हो सकता है, एक तो रिस्पॉन्स ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। अब लाइफ लॉन्ग किसके किसके लिए हो सकता है, चिकन पॉक्स और मम्स, ठीक है। जिनको ये एक बार हो गया तो दोबारा होने के चांसेस 99% नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, और जो टेम्परेरी रिस्पॉन्स है इसका वो क्या होगा, इन्फ्लुएंजा होती है एक बीमारी, और क्या है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, पेट की आपको कोई इन्फेक्शन हुई है, ठीक है। तो वो क्या है, उसमें क्या है, वो लाइफ लॉन्ग नहीं होगा ये रिस्पॉन्स, एक बार हो गया तो वो दोबारा भी हो सकता है, आपको हो सकता है दोबारा नहीं, कौन सा नहीं होगा, मम्स और चिकन पॉक्स। हाँ, और जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है ना, वो दोबारा भी हो सकती है, उसके लिए टेम्परेरी रिस्पॉन्स है। ये तो बात हुई अपने नेचुरल एक्टिव की। जब हम नेचुरल पैसिव की बात करें, नेचुरल पैसिव में क्या होता है, जैसे बच्चा है माँ के पेट में, तो जो माँ के शरीर में क्या होगा, एंटीबॉडी जो बनेगी वो ही ट्रांसफर होगी कहाँ पे, बच्चे के, समझ रहे हो। जैसे माँ के शरीर ने जो एंटीबॉडी बनाई है वो प्लेसेंटा के थ्रू गई बच्चे के पास किसी बीमारी के रिस्पॉन्स में, तो एक तो ये पैसिव होगी। एक और क्या होती है, माता के शरीर से जब माता अपने बेबी को फीड करवाएगी तो दूध के है नहीं, प्लेसेंटा काम क्या करता है, प्लेसेंटा उसको नरिशमेंट करता है, उसका खाना पीना कौन देता है, सारा प्लेसेंटा देता है। अब वो प्लेसेंटा क्या होगा, जैसे इस तरह से है, ये क्या होगा, इस तरह माता की नाभि से जुड़ा होगा, और इधर से क्या होगा, बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है। तो ये क्या करता है, ये लेगा जो भी माता खाना खाएगी, इधर से प्लेसेंटा लेगा, जो अच्छी चीजें होंगी तो हाँ, ये पोषण क्या करेगा, सारा पोषण इसको देगा बच्चे को, ठीक है। अगर कोई अच्छी चीज नहीं है उसके, किसके लिए, बच्चे के लिए हानिकारक है, तो उसको नहीं देगा, अच्छी अच्छी चीजें इसको ट्रांसफर कर देगा। तो इसीलिए जो आप देखते हो बच्चा पैदा होने के बाद में जो एक वो नाल सी होती है, जो नाभि नाल बोलते हैं अपन, अम्बलाइकल कॉर्ड बोलते हैं उसको, अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नाभि को हम अम्बलाइकल बोलते हैं, और कॉर्ड का मतलब वो जो पाइप होती है जिसके थ्रू उसका खाना पीना चल रहा है, ठीक है। तो वो इसके नाभि से जुड़ी होती है, जब डिलीवरी होती है तो इसको कट कर दिया जाता है, बाकी यहाँ पे क्लैंप कॉर्ड लगा दिया जाता है कि ये जो बची हुई क्या है, सूख के टूट जाए, ठीक है। इसका सर्कुलेशन कॉर्ड क्लैंप कर दिया, यानी कि इस तरह से ब्लू कलर की एक कॉर्ड लगा देते हैं, उससे क्या है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं रहेगी, ब्लड सप्लाई नहीं रहेगी तो ये सूख के टूट जाएगा, ठीक है। और इस प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, जैसे कुछ एंटीबॉडी जाएंगी, ठीक है। एक तो ये नेचुरल पैसिव, नेचुरल हो गया ना, माता से आ रही है, और क्या है, पैसिव है, मतलब उसमें कोई अपने को, ये एक्टिव तो उसको बोल देंगे जैसे बाहर से कोई एंटीजन आया फिर बनाई है अपनी बॉडी ने, इसको बनी बनाई मिली तो पैसिव है, मिली किससे है, माता से, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। और एक और इम्यूनिटी कौन सी होती है पैसिव, जो माता के दूध से बच्चे को मिल रही है, जैसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो जैसे डिलीवरी के बाद में स्टार्टिंग जो मिल्क होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम। ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाला और ताकत वाला मिल्क होता है उसके लिए, बच्चे के लिए, ठीक है। और कलर में येलो होता है, ठीक है। ये क्या है, ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे गांव वगैरह में क्या करते हैं लेडीज हैं,
बोलती हैं ये उसको गंदा दूध बोल दिया जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, कोलेस्ट्रम उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बीमारियों से भी बचाता है और जो नरिशमेंट ये देता है वो बाद वाला दूध नहीं देता, शुरू के 1 दिन में या 2 दिन में ये मिलता है। ठीक है, हाँ हर प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में होगा बस। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी के बाद। ठीक है, हाँ तो ये हो गए नेचुरल एक्टिव, समझ गए। कोई बीमारी आई, अपने शरीर ने रिस्पॉन्स दिया, एंटीबॉडी बनाई। पैसिव में क्या है, शरीर को काम करना नहीं पड़ा, माता से बच्चे में जा रही है प्लेसेंटा के थ्रू और डिलीवरी के बाद में मिल्क के थ्रू। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड क्या है, जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले बीमार नहीं हुआ, जैसे बच्चे में हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, बच्चे में जो वैक्सीनेशन करते हैं ना वो क्या है, वैक्सीन क्या है, ये आर्टिफिशियल एक्टिव है। एक्वायर बर्थ के बाद एक्वायर किया ना उसने, आपने दी है बाहर से, और वो इननेट होगा, वो भी लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन वो क्या है, मिला है उसको पुराना, वो नहीं, सुनो कंफ्यूज ना हो, देख वो क्या है बॉडी के अंदर ही है, ये वैक्सीन आप बाहर से दे रहे हैं, एक तो बाहर से दे रहे हैं ये, ठीक है, एक क्या हुआ एंटीजन अंदर गया फिर उसके रिस्पॉन्स में आया है वो, यानी कि दोनों इम्यूनिटी काम करेगी, इननेट भी करेगी और एक्वायर्ड भी करेगी। एक्वायर्ड या तो जब आपके क्या हुआ कि कोई बैक्टीरिया अंदर आया, ठीक है, कोई बीमारी आपको हुई, उसके रिस्पॉन्स में उसने एंटीबॉडी बनाई, वो उसका रिस्पॉन्स है, वो एक्वायर्ड है। या फिर हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं तो वो भी एक्वायर्ड ही है, शरीर ने खुद नहीं बनाई, हमने बाहर से वैक्सीन दी है। ठीक है, अब समझे। इननेट क्या है, शरीर के अंदर ही प्रेजेंट है पहले से, जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया या एंटीजन आया उसने रिस्पॉन्स शुरू कर देना है। और एक्वायर्ड में क्या है, हाथों हाथ नहीं करता, आपके बैक्टीरिया आ गया डिवाइड भी कर गया, तब तक वो अपने मेमोरी सेल वगैरह बनाता है, जब तक वो जागृत होता है तब तक बीमार हो चुका होता है बंदा, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए वो तैयार रहती है। तो एक्टिव क्या है, आर्टिफिशियल एक्टिव में जो हम लोग वैक्सीन देते हैं। अब वैक्सीन क्या है, वैक्सीन चीज क्या है, जैसे मान लो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, हमने क्या किया, किसी बंदे में डिप्थीरिया बीमारी होगी, उसमें से उसके ब्लड लिया, उसमें से क्या किया, वो डिप्थीरिया निकाला, बैक्टीरिया डिप्थीरिया बैक्टीरिया को ले लिया, उस डिप्थीरिया बैक्टीरिया को क्या किया, या तो उसको मार दिया या उसको इनएक्टिव कर दिया, मतलब वो कर कुछ नहीं सकता, लेकिन बैक्टीरिया की जैसे मान लो डिप्थीरिया की शक्ल ऐसी है, स्ट्रक्चर है अपने पास उसकी, ये मान लो डेड बॉडी है, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, लैब में तैयार करके फिर इसको इंजेक्ट करेंगे बच्चे में, अपनी इम्यूनिटी क्या करेगी, इसके स्ट्रक्चर को पहचानेगी कि ऐसा कोई बैक्टीरिया आया, उसको तो यही लगेगा कि कोई चीज बाहर से आई है, अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करनी शुरू कर जाएगी, एंटीबॉडी तैयार कर लेगी, क्योंकि ये अंदर घुसा, अपने रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम को ये नहीं पता ये डेड है, यानी कि हम लोगों ने लैब के थ्रू अपने इम्यून सिस्टम के साथ खेल किया है, गेम खेल ली है, हाँ स्कैम किया। स्कैम कैसे किया, अगर जिंदा बैक्टीरिया क्या है तो वो तो बीमारी करेगा, हमने इसको बैक्टीरिया को इनएक्टिव कर दिया, कर कुछ नहीं सकता ये, सिर्फ ये अंदर गया है, और जिससे कि अपना इम्यून सिस्टम क्या है जागृत हो गया, वो क्या करेगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के बैठ जाएगा कि कल को अगर रियल में ये बैक्टीरिया आए तो ये एंटीबॉडी इसको मार सके। वैक्सीन समझे क्या है, वैक्सीन किसी भी चीज की स्पेशल है ना, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस किसी भी चीज की है, वो उसका बैक्टीरिया या वायरस पकड़ के हमने उस डेड वायरस, इनएक्टिव वायरस या बैक्टीरिया अपने अंदर डाल दिया, ताकि
एंटीबॉडी पहले से बन जाए शरीर में बच्चे के, कल को अगर वो बीमारी आएंगी, जैसे पोलियो का अपने वायरस क्या करते हैं, इनएक्टिव वायरस डालते हैं उसके अंदर, कल को अगर पोलियो वाले के संपर्क में आए तो वो अगर उसके अंदर वायरस जाएगा तो उसके लिए पहले से अपने सैनिक शरीर तैयार करके रखे। समझे? कोई कंफ्यूजन? तो ये तो ही आर्टिफिशियल एक्टिव। एंटीजन आर इंट्रोड्यूस्ड इन वैक्सीन। एंटीजन क्या कर रहे हैं हम, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, अंदर डाल रहे हैं, लेकिन डाल कैसे रहे हैं, इनएक्टिव। अगर एक्टिव और पूरा जो मतलब ओरिजिनल जिंदा होता है वो डालेंगे तो वो बीमार हो जाएगा, लेकिन इनएक्टिव डालते हैं ताकि वो कुछ कर ना पाए, लेकिन शरीर अपना एंटीबॉडी तैयार कर दे। ठीक है, फिर हाँ कोविड में भी ऐसे किया था, लेकिन इन्होंने प्रॉपर लैब टेस्ट नहीं किए, जो कंटिन्यू मतलब एक वैक्सीन बनाने में भी इनको 10-10 साल लग जाते हैं प्रॉपर टेस्ट वगैरह करने में, वो जल्दबाजी में बनाई गई थी। तो हाँ उसके क्या हुए थे, नुकसान भी देखने को मिले हैं, आज तक भी नुकसान देखने को मिल भी रहे हैं, क्योंकि जो ये MI जो हार्ट फेलियर के जो पेशेंट आ रहे हैं आजकल, और इस चीज को इन कंपनी ने भी मानना है, इस चीज को कंपनी ने भी मानना है कि हमारे वैक्सीन के हैं, वैक्सीन हाँ साइड इफेक्ट इसके माने गए हैं। हाँ दो, क्योंकि सरकार ने मजबूर कर दिया था, अगर आपको ट्रेवल करना है या कोई एग्जाम देना है या किसी भी सरकारी संस्थान में एंट्री लेनी है तो पहले आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए। लेकिन अब सरकार ने क्या कह दिया, जब कंपनी ने मान लिया कि हमारे साइड इफेक्ट है तो सरकार ने बोल दिया कि हमने सिर्फ गाइडलाइन दी थी, हमने किसी को मजबूर नहीं किया। तो सरकार ने ये स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। तो अब जो क्या है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो अपन ने वैक्सीन दे दी, उसमें क्या है इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग किसके लिए रह सकती है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो पोलियो है उसके लिए लाइफ लॉन्ग रह सकती है, और टेम्परेरी किसके लिए रह सकती है, टेटनस, क्योंकि पोलियो सिर्फ आप बचपन में लेते हैं वैक्सीन, उसके बाद लाइफ लॉन्ग में नहीं लेते, लेकिन टेटनस आपने जैसे बचपन में ले लिया उसके बाद बूस्टर डोज भी लेते हैं, 16 साल तक लगती रहती है, और फिर भी अगर अपने को किसी लोहे से मिट्टी से या कोई इन्फेक्शन हुई है हर 6 महीने में अपने को लेनी जरूरी हो जाती है। तो इसके लिए क्या है टेम्परेरी रिस्पॉन्स है। फिर आ गया आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव। अब पैसिव में क्या है, देखो एक्टिव तो सीधी सी बात है अपने शरीर को मेहनत करनी पड़ रही है, पैसिव में क्या है अपने को क्या करेंगे डायरेक्ट बाहर से एंटीबॉडी तैयार करेंगे। वो तो क्या था वैक्सीन एक्टिव तो, ठीक है। अब ये जैसे मान लो वैक्सीन में तो क्या किया अपने इनएक्टिव बैक्टीरिया डाल दिया, तो तैयार कौन करेगी एंटीबॉडी, अपने शरीर अपनी इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या किया है अपनी इम्यूनिटी को भी कुछ नहीं करना, किसी खास बीमारी के खिलाफ आप क्या करेंगे एंटीबॉडी पहले से लैब में बना के वो उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ASV एक्टिव में एंटीबायोटिक होगी ना, एक्टिव में हाँ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो आप नहीं कह सकते है, तो उसको आप आर्टिफिशियल वैक्सीन में वैसे ले सकते हैं, हाँ, लेकिन आप वो बाहर से वैसे करें वो एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन वो एक वो एक हाँ हाँ मरे हुए जीवाणु नहीं होते, वो तो डायरेक्ट उसके लिए उसको मारने के लिए होते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए होते हैं वो तो अब क्या है आप एक आर्टिफिशियल पैसिव का एग्जांपल क्या लेंगे ASV विकास। ASV की फुल फॉर्म क्या होती है, ये
अंकित भी तुक्के पूरे मारते हैं। बता चल, कोई नहीं, कोशिश करता है, ठीक है, अच्छी बात है, कोशिश करनी भी जरूरी है, कुछ आइडिया तो लगाना चाहिए। एंटी स्नैक बिनोम, एंटी स्नैक बिनोम कल बताया था क्या? जब सांप काट लेता है तो उसके लिए जो आप देते हैं एंटी स्नैक बिनोम देते हैं, तो वो एक तरह से हम एंटीबॉडी दे रहे हैं। सांप का तो रिएक्शन क्या होता है उसका? हैं? सांप का रिएक्शन क्या होता है काट लेते तो? सांप के रिएक्शन डिपेंड करता है कौन सी प्रजाति वाले ने काटते हैं, कितने जहर। तो उसमें क्या अपना ब्लड क्या होता है, क्लॉट होना शुरू हो जाता है, खून वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, जलन होती है, बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो अब क्या है, एंटी स्नैक विनोम किसका एग्जांपल है? आर्टिफिशियल एसिड का। चलो कई वीडियो आती है वो सांप से जीभ कटवाते हैं। हाँ, वो क्या? पता नहीं यार वो क्या ड्रामे है, जैसे खुद आदमी होगा उसको जेल में उसको मार देते हैं। तो अब ये समझो, एंटी स्नैक विनोम क्या है? ये एंटीबॉडी है किसके खिलाफ? सांप के जहर के खिलाफ। अब कैसे करना है अपन ने? जैसे मान लो अपन ने क्या करना है, सांप लिया जहर वाला, कोबरा ले लिया, उसको घोड़े को कटवा दिया, ठीक है, घोड़ा है उसको कटवा दिया, फिर क्या है, घोड़े की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, घोड़ा क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा किसके खिलाफ? सांप के जहर के खिलाफ। फिर आप क्या करेंगे, उसके ब्लड को लेंगे, वो एंटीबॉडी निकाल लेंगे, वो एंटीबॉडी निकाल के लैब में मल्टीप्लाई करा के उसके इंजेक्शन बना के रख लेंगे। ऊँट को सीधा सांप नहीं निकलेगा। ऊँट को सामने एंटीबॉडी वो घोड़े से लेंगे। घोड़े से ले ली किया है, खुद नहीं बनाएंगे। खुद कैसे बनाएंगे? खुद नहीं बनेगी वो, खुद नहीं बनेगी। तो सर वो मतलब उसका लेंगे हम ब्लड लेंगे उसका सीरम निकाल के फिर होगा ना वो वैक्सीन। हम्म, तो अब एंटी स्नैक विनोम कैसे बनाएंगे, समझ लगे? कैसे? सांप ने घोड़े को काटा, हाँ फिर घोड़ा उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, सामने जाएगा। हाँ, उसकी बॉडी क्या करेगी, उसकी इम्यूनिटी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, वो एंटीबॉडी अपन निकालेंगे, वो लैब में अपन मल्टीप्लाई ग्रो करवाएंगे, फिर उसके एंटी स्नैक विनोम इंजेक्शन बना देंगे। वैक्सीन बनाना पड़ेगा सर। हाँ, बनाओ कभी 2-4। हाँ, देखो एक्सपेरिमेंट करना है। ये ना हो गाँव में 2-4 घोड़े मार दें। तो अब क्या है, फिर ये इंजेक्शन अपन जब भी किसी इंसान को सांप काटेगा तो अपन ये एंटी स्नैक विनोम उसमें डाल देंगे, डायरेक्ट एंटीबॉडी है वो जहर के खिलाफ काम करेगी। तो आर्टिफिशियल पैसिव। घोड़े से अपने एंटीबॉडी ले ली, ठीक है, सांप के जहर के लिए एक ही घोड़े की ले ली वो, एक ही एक ही घोड़े का हुआ है वैक्सीन। वो तो यार हम बाद में उसको एक्सपेरिमेंट करके और कोई इन्फेक्शन नहीं के वैसी सांप से कटवाए तो सांप के खिलाफ ही होगी। वैसे तो एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं, सांप पे भी करते हैं, व्हाइट चूहे पे भी करते हैं, अलग अलग। वैक्सीन से हर बार घोड़े से ले ली। घोड़े से भी ले सकते हैं, और से भी ले सकते हैं, कुछ और भी एनिमल होते हैं। खुद नहीं बनाएंगे क्या? खुद क्या है, उसमें से निकाल के फिर उसको ही ग्रो करवाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, वो लैब का प्रोसीजर होता है पूरा, वो काफी टिपिकल है, आसान नहीं है। हाँ, फिर क्या है, वो लैब में सारा कुछ तैयार होगा काम। तो अब क्या है ना, +2 में आनी थी केमिस्ट्री तुम्हारे, तो ये हो गया ऐसे चारों, समझ आ गई? यस सर। तो बताओ मेरे को, नेचुरल एक्टिव कौन सी है? नेचुरल एक्टिव कौन सी है, क्या होता है उसमें नेचुरल एक्टिव में? अंकित, विकास, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? अंकित बताओ क्या होता है? एंटीबॉडी वो तो बनेंगी सब में बनती है। क्या होता है, बॉडी के अंदर बनती है, क्यों बनती है? बॉडी के अनुसार बनेगी। अनुसार तो बनेगी, क्यों बने, कैसे बने, क्या प्रोसीजर रहेगा, जैसे एंटीबॉडी क्यों बना रही है, अपनी बॉडी एंटीबॉडी क्यों बना रही है इसमें? हैं, बाहर से देंगे?
हाँ, बता भाई हिमांशु, है क्या बता। एक्टिव, नेचुरल एक्टिव में क्या होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा? प्लेसेंटा बड़ा, वो तो पैसिव है। खुशी, हाँ, फिर जो एंटीबॉडी बनी है यानी कि अपने शरीर ने, अपने इम्यूनिटी ने, तो वो तो होगी एक्टिव। सुन गया? शरीर बनाएगा, क्यों क्यों बनाएगा? है किसमें, इसमें? वो तो बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ तो आ जाओ। उसने बताया अभी, हिमांशु, हिमांशु से पूछ रहा हूँ, विकास ने क्या बताया अभी? उसने एक्टिव, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बता दी। तो मैंने 5 मिनट पहले बताया, मेरी तो गौर करेगा, तो मेरी सुन के बता दे। एंटीबॉडी होती है, हाँ वायरस, हाँ ठीक है, बताने दो एक बार। वायरस अंदर चला गया, फिर हाँ, तो वो क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है। कौन सी है? नेचुरल, क्योंकि अपने शरीर ने बनाई है। फिर पैसिव इम्यूनिटी क्या होगी? नेचुरल, पैसिव। नेचुरल पैसिव कौन सी होती है बता? अभी तूने बताई भी है 2 मिनट पहले, प्लेसेंटा में जैसे गई है और कोलेस्ट्रम मिल्क में गई है, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल एक्टिव कौन सी है? उसकी वैक्सीनेशन करेंगे, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के थ्रू जो अपन क्या किया है, एंटीबॉडी नहीं दी अपन ने, एंटीबायोटिक भी नहीं, डेड इनएक्टिव एंटीजन डाला अपन ने, ठीक है, वो वैक्सीन है। फिर पैसिव कौन सी होगी? आर्टिफिशियल एंटीजन डालेंगे, कोजिंग बैक्टीरिया जो कोजिंग एजेंट है उसको इनएक्टिव करके डालेंगे। जो पॉजिटिव एजेंट है जो कर रहे हैं, जैसे कोलेरा के लिए आप क्या करेंगे, वैक्सीन बनाएंगे, तो माइक्रोबैक्टीरियम कोलेरा ले लेंगे बैक्टीरिया, उसको इनएक्टिव कर देंगे, मार दिया, फिर वही डाल देंगे उसकी बॉडी में, इंसान की, ठीक है। हाँ, उसका स्ट्रक्चर पहचान लेंगे, हाँ डेड करके वो डाल देंगे, उसका स्ट्रक्चर को अपनी जो इम्यूनिटी पहचान लेगी, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना लेगी। फिर क्या होगा, जब भी कोविड रियल में आएगा तो वो उसको लड़ने के लिए सक्षम होगा। तो ये बताओ मेरे को, आर्टिफिशियल पैसिव, डायरेक्ट घोड़े वाला नहीं बोलेंगे अपन, इसको सीधा बोलेंगे कि हमने यहाँ तो क्या हुआ, एंटीबॉडी अपने शरीर ने बनाई है, यहाँ सीधी हम एंटीबॉडी बना के बाहर से इसको ट्रांसफर करेंगे, तो ये है इम्यूनिटी, ठीक है। कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, आगे है टॉपिक। तो इसके बाद क्या है, ड्यूअलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम। हाँ, एक से तो कम है। तो अब क्या है, इम्यूनिटी हमने बात कर ली, नेचुरल आर्टिफिशियल सारी कर ली। अब इसमें क्या है, इम्यूनिटी काम कैसे करती है, इम्यूनिटी काम कैसे करती है, ड्यूअलिटी ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, ड्यूअलिटी ऑफ इम्यूनिटी, ड्यूअलिटी क्या है? आपका मोबाइल कौन सा सिम है, कौन सा सिम है? ड्यूअल सिम यानी कि दो चीजें, ई सिम। चलो, मतलब ड्यूअलिटी ऑफ इम्यूनिटी क्या है, किस तरह से, दो तरह से काम करती है। एक तो क्या है,
एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी। एक सेकंड क्या है, सेल मीडिएट। सेल मीडिएट इम्यूनिटी। दो तरह से ये इम्यूनिटी अपनी काम करेगी। तो पहला तो क्या है, जैसे एंटीजन अपने एंटर कर गया शरीर में, अभी कहाँ पे है वो, ब्लड में, ब्लड में है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रा सेलुलर किसको बोल दिया, सेल से बाहर है। जैसे ब्लड में गया, ब्लड में कौन कौन से सेल होते हैं, वो सेल नहीं है, प्लाज्मा, प्लाज्मा फ्लूइड है। तो यानी कि हाँ, दो नहीं होते, तीन होते हैं, एक प्लेटलेट भी है, ठीक है। तो वो हो गए सेल। और क्या है उसमें, इन सेल को छोड़ के ब्लड में क्या है, प्लाज्मा भी है। तो प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड है, उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल के बाहर का फ्लूइड। अगर उसमें जैसे एंटीजन आ गया, ठीक है, उसके अंदर एंटीजन है प्लाज्मा में, अभी वो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट के अंदर नहीं घुसा, ठीक है। तो वहां पे क्या काम करेगा, एंटीबॉडी इमीडिएट इम्यूनिटी। जो हमारे बी सेल होंगे बोन मैरो से जो आने वाले हैं, वो क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, और जो ये एंटीजन है अपने ब्लड में घूम रहा है, डायरेक्ट इस पे अटैक करेंगे, इसको एंटीजन को खत्म कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। इसमें क्या हो गया कि सेल है जो, उसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर गया, घुस गया, ठीक है, इसके अंदर चला गया जैसे वायरस, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी या बॉडी के किसी भी सेल में। अब क्या है कि एंटीबॉडी आएगी, लेकिन क्या है कि अपना शरीर क्या है, अपने ही सेल के लिए एंटीबॉडी जो अपने शरीर में होगी, वो अपने ही शरीर के सेल को तो नहीं मारेगी, नहीं समझ आई। अपने शरीर की जो एंटीबॉडी वो बाहर वाले को मारेगी। अपना इम्यून सिस्टम क्या है, बाहर वाले के लिए काम कर रहा है, अपने ही शरीर के सेल को थोड़ी खत्म करेगी, अपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को नहीं मारेगी। ये वायरस बैक्टीरिया इसके अंदर घुस गया सेल में, अपनी सेल के अंदर अलग वायरस आ गया। हाँ, तो ये एंटीबॉडी अगर प्लाज्मा में ये फ्लूइड में घूम रहे हैं, फिर तो एंटीबॉडी इसको मार देगी। तो अब यहाँ पे क्या काम करेगा, और वो एंटीबॉडी बना कौन रहा है, बी सेल बोन मैरो से। फिर यहाँ पे क्या काम करेगा, टी सेल होंगे, इसमें कई प्रकार के होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, प्लाज्मा सेल। अब इसको बनाता कौन है, प्लाज्मा सेल।